वो जगदेव वो जगदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीलाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ये प्रभु जी की अबोध बालिका प्रभु जी की कृपा से कुछ सत्संग के ऊपर कुछ प्रभु जी की ज्ञान की चर्चा करने का और रखती है। और प्रभु जी के चरणों में ये प्रार्थना है, प्रभु इस भाव को पूरा करते हुए स्वयं वाणी में शक्ति देना, जिससे कि आप जी की दी हुई शक्ति से, बुद्धि से, बल से आज का सत्संग में कुछ शब्द कह सकूं। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वो सगुदेव भगवान की जय। आज का सत्संग का जो शीर्षक है वो है कि परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस संसार में आकर भगवान को पाना सब चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने ही हमें जन्म दिया, भगवान ही हमें हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और संसार को छोड़कर हमने भगवान के चरणों में ही चले जाना है। तो क्यों ना जीते जी परमात्मा को पाले, उनको जान ले और उनके साथ मिल जाए, उनके स्वरूप में हम अपने आप को अभेद कर ले। उसके लिए आज महाराज जी ने बहुत सुंदर शीर्षक रखा सत्संग का कि पुरुषार्थ ही जीवन है। परमात्मा को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे सामने भगवान ने बहुत सारे भोज्य पदार्थ दे दिए, परंतु उन पदार्थों को देखने से पेट नहीं भरेगा। आगे बढ़ के उन पदार्थों का हमें सेवन करना होगा, तभी पेट भरेगा। इस सेवन करने के प्रयास को ही पुरुषार्थ कहते हैं। यानी कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें कर्म करना होगा, आलस प्रमाद को त्यागना होगा। ये तो संसार की बात है। परमार्थ के रास्ते पर हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से बातें अपनाना चाहिए, उसी के पर आज इस सत्संग पर महाराज जी प्रकाश डाल रहे हैं। प्रमुलकराज जी फरमाते रहे, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम होवे। मंजिल बहुत दूर है। परमात्मा को पाने के लिए महाराज जी फरमाते हैं कि जन्म लग जाते हैं। एक जन्म में जीव परमात्मा को नहीं पा सकता। इसी के पर विष्णु पुराण में कथा आती है, आप और हम सभी जानते हैं, ध्रुव भगवान के अनन्य भक्त रहे और बड़ी उच्च कोटि की आत्मा थी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए। तो जी जन्म में ध्रुव को बहुत विराग हुआ, और क्योंकि पिता ने उन्हें धुतकार दिया, राज सिंहासन में बैठने से मना कर दिया। सुनीति उनकी माता जी थी। सुरुचि ने कहा कि भाई मैं पटरानी हूँ, इस गद्दी में मेरे पुत्र का बैठने का हक है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ पटरानी नहीं है, वो
राजमहल से हटके रहती है। ध्रुव बेचारा रोते रोते आया, माँ को कहा, माँ, पिताजी के सिंहासन में बैठने से छोटी माँ ने रोक दिया, बहुत रोया। उसकी माँ बड़ी सुनी थी, बहुत धर्मपरायण देवी थी, बहुत सहन शक्ति थी उनके अंदर, बहुत आस्तिक देवी थी, भगवान की पूरी भक्तनी थी। उसने कहा, बेटा, भगवान विष्णु सबके पिता है, तुम उनके गोद में जाके बैठ जाना, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने हम सबको जन्म दिया, वही पालन करते हैं हमारी, और हमने इस जन्म के बाद उन्हीं के पास चले जाना। छोटा सा बच्चा ध्रुव ने कहा, माँ, भगवान विष्णु कहाँ मिलते हैं? कहते वो भजन में मिलते हैं, कि तुम भजन करो, उनके नाम का जाप करो, तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। कहते अच्छा। तो वो गया जंगल में। ध्रुव छोटा सा बच्चा एक टांग पे खड़ा हो गया और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। कई वर्ष हो गए, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने कई अप्सराओं को भेजा, वे मृतलोक में ऐसा कौन पुरुषार्थी आ गया, कौन तपस्वी आ गया जिसके तप में इतना बल है कि मेरा सिंहासन हिल रहा है, जाओ उसकी तपस्या भंग करके आओ। अप्सराएं आई, परंतु ध्रुव की तपस्या भंग करने में असमर्थ रही। क्योंकि जब हम कोई कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और पूरी लगन के साथ करते हैं, तो हमें दुनिया की कोई ताकत उस मंजिल तक पहुंचने में बाधक नहीं हो सकती। क्योंकि जब कोई कार्य हम सच्चे लगन से करते हैं, गुरु भगवान का आशीर्वाद होता है साथ, फिर कोई ग्रह नक्षत्र कोई विघन उसके जीवन में आ ही नहीं सकता। तो सब अप्सराएं असफल होकर अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में असफल होकर चली गई। कुछ समय बाद, वर्षों नहीं, ध्रुव ध्रुव ने महीनों तपस्या करी। जब उसकी तपस्या काल के 6 मास बीत गए, भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर ध्रुव गदगद हो गया। उसके मानस पटल में, उसकी आत्मा में प्रकाश ही प्रकाश चरणों में पड़ गया, भगवान के लिपट गया। भगवान ने बहुत प्यार दिया उसको आत्म संतुष्टि मिली। भगवान की गोद पाकर गदगद हो गया, ध्रुव धन धन हो गया। ध्रुव के शक्ल को देखकर भगवान ने पूछा, बेटा, तुम कुछ प्रश्न है तुम्हारे मन में, बताओ। कहो कौन सा प्रश्न है? तो ध्रुव ने प्रार्थना करी, भगवान, गंधराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में लोग वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, वर्षों तपस्या करते आ रहे हैं, परंतु हे प्रभु, आपका साक्षात दर्शन उन्हें दुर्लभ है। इस बालक के केवल 6 मास के तपस्या से आपने इतनी कृपा करी, मुझे इसका राज बताएं। भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैंने अनेक अवतार लिए, अनेक रूप लिए, अनेक
नर चूल्हा लिए, तुमने भी अनेक जन्म लिए। हर जन्म में तुम मुझको पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहे। सामने दिखाते हुए कहा, ये चट्टान देखते हो, हड्डियों का चट्टान, ये तुम्हारी जन्मों की हड्डियों का कट है। जन्मों की हड्डियां एकत्रित होकर ये चट्टान बना है। पिछले जन्म में जब तुमने तप करा, क्योंकि मैं भगवान हूं, तुम न रूप हो, मुझे सब ज्ञान है। हर जन्म की बात रूप तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। मुझे मेरा हर अवतार याद है, तुम्हारा प्रत्येक जन्म मुझे याद है। अकेले जन्म में मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हारे सिर्फ 6 मास बचे थे और तुम्हारी मृत्यु हो गई। इस जन्म में वो कारण था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें धुतकारा, तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें पिता के गोदी में बैठने से इनकार किया और तुम रोते रोते माता के पास गए, तुम्हें विराग हुआ। माता ने मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हें भजन करने के लिए कहा, पुरुषार्थ करने के लिए कहा, और तुमने, ये कारण था, ये एक लीला थी, क्योंकि तुमने मुझे पाने के लिए मैंने एक रचना रची और तुम तप में बैठ गए। तुम्हारा तप का काल 6 मास का काल था। 6 मास की अवधि बची थी मेरी प्राप्ति के लिए, वो अवधि पूरी हो गई और मैंने तुम्हें दर्शन दी। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हर जन्म में जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ प्रत्येक जन्म में जुड़ता चला जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाकी सब चीज इसी जन्म में समाप्त हो जाता है। हमारी डिग्रियां, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी संपत्ति, धन दौलत, जो हमने इस जन्म में प्राप्त किया, सब समाप्त हो जाता है। केवल हमारा भगवत प्राप्ति के लिए जो हमने पुरुषार्थ किया, शुभ कर्म किए, वो हमारे साथ जाता है। तो महाराज जी तभी ये बात फरमाते हैं कि हमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक चींटी को देखो, वो मुंह में दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, पर चढ़ना नहीं बंद करती। छोटी सी चींटी। मनुष्य तो बुद्धिजीवी है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर पल सजग रहे, जागरूक रहे और मन में हमेशा उत्साह बना रहे, भाव बना रहे। आपके मन में जूम के सत्संग के लिए भाव है, उत्साह है, तभी तो बैठते हो। 2 घंटे, कई बार 2.5 घंटे हो जाते हैं। आप सब घर परिवार वाले हो, बच्चों के काम है, घर के काम है, अंदर बाहर के 100 काम होता है एक गृहस्थ में। सब कुछ भूल भुला के आप डटे रहते हो। अभी मुझे शकुंतला कह रही थी, जूम का टाइम 2 घंटे बहुत ज्यादा है। मैं कहा अच्छा, फिर कितना कम कर दूं? फिर 1 घंटा कर दो। 1 घंटे में
भक्तनियों की प्यास बुझ जाएगी। 1 घंटा तो लोग अपने भगवान के प्रति अपने भाव रखती है, वाणी के माध्यम से, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे प्रवचन के माध्यम से। 1 घंटा इसमें गुजर, बाकी आधा पौना घंटा ये बच्ची ले लेती है। महाराज जी की बातें एक्सपीरियंस से सुनाने में आनंद आता है, ज्ञान की बातें शेयर करने में आनंद आता है। 15-20 मिनट चालीसा में लग जाता है, 2 घंटा पता ही नहीं चलता। तो कहने का भाव ये है कि जिस कार्य में हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो कार्य हम उत्साह के साथ करते हैं। भगवान की प्राप्ति में क्या मिलता है? जीव को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। इसीलिए जो जीव परमात्मा को प्राप्त करने का भाव रखता है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी पुरुषार्थ करने से वो पीछे नहीं हटता। जो आप लोग 2 घंटे बैठे हो, ज़ूम सत्संग में बैठे रहते हो, मन आपका एकाग्रित होता है। भजन गा रहा है तो आप उसकी आवाज की तरफ नहीं जाते हो, उसके भाव की तरफ जाते हो। भाव क्या है? तो आनंद आता है। ये कोई संगीत का कंपटीशन थोड़ी है, इसका सुर बहुत अच्छा, इसका सुर बेकार है, वो नहीं। सत्संग में भगवान इस चीज को नहीं देखते, स्वर को नहीं देखते, भगवान भगत के भाव को देखते हैं। हम लोग भजन में क्या चीज देखते हैं कि ये भगत है, किस भाव से गा रहा है, तो हमारा हृदय गदगद उठता है। प्रीति ने जिंदगी की सच्चाई कही है, सच्चाई में अंदर आत्मा से उसकी आवाज निकली, इसके प्राण मन आपस में जुड़ गए और एक प्रभु प्रेम के भाव उत्पन्न हुए, प्रभु प्रेम की तरंगे उत्पन्न हुई। उन तरंगों ने उसकी आंखों से आंसू निकाल दी, बोल ही नहीं पाई। प्रभु के पास है कुछ संभली, फिर बोलने में वो समर्थ हुई। तो जीवन में महाराज जी ने सबसे पहली बात कही, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने सदा उत्साहित रहना है और आपके अंदर, आपके मन में भाव होना चाहिए। भाव ही अवकारणम, भाव है तो आपको पत्थर में भगवान नजर आते हैं, भाव नहीं है वो पत्थर है। रावण का क्या था? रावण के दिल में भगवान राम के प्रति भाव नहीं था। वो दशरथ राजा के पुत्र समझते रहे, इसलिए माता को अपहरण कर लिया और उसी की पत्नी मंदोदरी, उसी के भाई विभीषण, दोनों राक्षस कुल के, उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव थे। तभी तो विभीषण एक कारण लेकर रावण का राज्य छोड़ दिया और प्रभु ने उसे अपना लिया। आज दुनिया में विभीषण का नाम है और रावण की पुतला जलाई जाती है, कितना अंतर है। और एक उच्च कोटि की नारी के रूप में मंदोदरी का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये लोग भगवान के प्रति भाव रखने वाली आत्माएं नहीं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इस भाव को रखते हुए, मन में उत्साह रखते हुए कि मैंने परमात्मा को पाना, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मंत्र जाप। महाराज जी ने स्वयं आज्ञा दी, ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमः। इस मंत्र का सभी जाप करें 11 माला। क्यों? मंत्र जाप से अंतकरण मन शुद्ध होता है।
दूसरी बात है सेवा, हर पल उत्साहित रहो। आश्रम जाएंगे, सेवा करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ में जाएंगे। किसी आश्रम में प्रभु जी के नाम का कोई भी यज्ञ हो रहा है, वह जाएंगे, सेवा करेंगे, भजन गाएंगे, सत्संग सुनेंगे, भंडारा की सेवा करेंगे, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस प्रकार के कार्यों से, शुभ कर्मों से हमारे पुण्य कर्म ऊपर आ जाते हैं, पाप कर्मों का नाश होता है। और सेवा से शरीर का रोग चला जाता है। अगर आप आजीवन निरोगी रहना चाहते हो, सेवा करो। अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहते हो तो मंत्र का जाप करो, सत्संग करो, भजन गाओ, सत्संग सुनो। और परहित में जीवन लगाते हो तो आपकी आत्मा की ऊंचाई आ जाती है, आत्मा का उत्थान होता है जब आप समाज की सेवा करते हैं। भगत समाज की सेवा बहुत महान सेवा है। भक्तों की सेवा तो भगवान की सेवा है। कहता है कि नर की सेवा नारायण की सेवा। कैसा नर? जो नर भगवान की भक्ति करता है। नर की सेवा नारायण की पूजा है। कल की बात है नर तो क्या, महाराज जी फरमाते थे कि पौधे की भी सेवा करो, जीव जंतु जो मूक है, बोल नहीं सकते, उनकी सेवा करो, चिड़ियों को डेली दाना डालो, आपके जन्मों के पाप दग्ध हो जाएंगे। कुत्तों को रोटी खिलाओ, गौ माता को रोटी खिलाओ, ये सभी पुण्य कर्म है। कल की बात है, चालीसा के बाद हमने आरती करी और आरती के बाद महामंत्र का जाप किया। जब जाप पाप सब खत्म हो गया, उसके बाद पूरन दिखाई दिया। देखिए पूरन आज तो ना चालीसा में आया, ना आरती में आया, ना जाप में आया, कहाँ रहा? कहता है मैं पौधों को पानी दे रहा था। कहता है वो भी तो पूजा है। कहता है पौधों को पानी देने की जो सेवा है वो भी तो पूजा है। कहते मैं तो, मुझे कहता माता जी मैं तो सेवा को ही पूजा समझता हूँ। आज मैंने समझाया, बेटा देख अभी दिन ढल रहा है, इस समय पानी दे दे, आरती में जरूर आना है। आरती में आना एक मर्यादा है, गुरुदेव हमें सिखा गए हैं। एक दिन महाराज जी लॉन में बैठे हुए थे, विराजमान थे, और मुझे आज्ञा दी, जयंती 7 बज गए, चलो जाओ आरती करो, आरती शुरू करो। मैं महाराज जी की सब्जी बना रही थी, गैस को सिम पे करके, गुरु की आज्ञा थी आरती स्टार्ट करो, गैस को सिम पे करके मैं आरती करने चली गई। आरती स्टार्ट करके भगत इकट्ठे थे, आरती चल रही है, मतलब प्रार्थना शुरू करके मैं किचन में आ गई। महाराज जी लॉन में विराजमान थे। महाराज जी के पास कोई भगत बैठा हुआ था, सीमा पता नहीं कोई या कोई लड़का कोई होगा। तो मैं रसोई में आई, वो तो जानी जाना है, गुरु है, निष्ठा है, सब जान जाता है। महाराज जी ने, कोई शायद बल्लू बैठा होगा, कोई भगत, जो ही भगत बैठा था, उसको कहा कि जाओ रसोई में कौन है? तो मैं बाहर आ गई। मैं कहा महाराज जी मैं हूँ। कहते अरे तेरे को जो आरती के लिए आज्ञा दी थी
मैं कहा महाराज जी मैंने आरती शुरू कर दी, आप जी की सब्जी देखने आई। कहते नहीं, प्रभु जी की आरती के समय हमारी जो निजी सेवा है उसके बंद कर दो। कहते रामलाल, प्रभु जी ब्रह्मांड नायक है। कहते सुनिए, उनकी आरती में तो 33 कोटि देवी देवता आ जाता है, तू आरती शुरू करके हमारी सब्जी बनाने आ गई, बंद कर इसको। मैं कहा महाराज जी गलती हो गई, आगे से नहीं। कहते जहां प्रभु जी की आरती होती है, कितने काम हो, सब काम बंद कर दो, आरती में जाओ। उसके बाद तो मैंने गांठ बांध ली। कोई फोन आ रहा हो, कोई भगत आ गया हो, कोई काम पड़ा, स्टॉप कर देती मैं, नहीं, प्रभु जी की आरती करनी है, आरती के बाद बात करना। तो इस प्रकार ये भी एक पुरुषार्थ है। नित प्रति सुबह शाम आरती करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव की आज्ञा है कि हमें 3 घंटे घर में बैठना चाहिए। उससे आत्मा का बहुत उत्थान होता है, बहुत कल्याण होता है आत्मा का, और हमारे पुण्य कर्म ऊपर आ जाते हैं, जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं, हमारा अपना कल्याण होता है। फिर भी आलस हमें उठने ही नहीं देता। हमारा प्रमाद, आलस क्या कहता है, सोए रहो सोए रहो। परंतु गुरुदेव फरमाते हैं कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए उत्साहित रखो और रखो। जब आप ये संकल्प करके सोओगे, हे प्रभु कृपा करना, ब्रह्म मुहूर्त में जितने बजे मेरे जगा दो, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30, 4 घंटे, प्रभु 1-2 घंटे के लिए अपने यादों में रखना, अपने ध्यान में इस बच्चे को बैठा देना। प्रभु आप ही बैठा सकते हो, आपकी कृपा बैठा सकती है। जीव तो पग पग पे गलतियां करता है, पग पग पे पाप जीव को ऊंचाई नहीं आने देती। हमारे पाप कर्म ही तो है जो हमें सुलाई रखते हैं, भक्ति के लिए उठाते ही नहीं, उठने ही नहीं देते, और पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा ही नहीं देते। इन कर्मों को हमने धोना है, समाप्त करना है। कैसे? सेवा। सेवा तो हमारे हाथ की बात है, सेवा करने के लिए हम स्वतंत्र है। तन मन धन से जितना हो सके सेवा करें, उससे हमारे पाप कर्म कम होंगे और रूहानियत मार्ग में हमें कभी बिगड़ नहीं आएगा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं, समाज की सेवा और गुरु दरबार की सेवा, मंत्र का जाप, सत्संग, आरती, पूजन आदि, ये सभी कर्म, इसको यज्ञ कहा गया। कहते हैं इन यज्ञों से आप भगवान के नजदीक आ जाते हैं। भगवान की समीपता प्राप्त करने के लिए ये शुभ कर्म अत्यंत आवश्यक। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि योग योगेश्वर बापू रामलाल जी अपने गुरु के चरणों में जाकर सिद्ध पुरुष अष्टांग योग के स्वामी बनकर धरातल पे आए और योग का प्रचार प्रसार किया। मुल्केश्वर भगवान को बचपन से ही भगवान की प्राप्ति की बड़ी लगन लगी थी, पर उनको कहीं से शांति नहीं मिली। भगत विशन दास नाम का भगत, उन्होंने फरमाया, कहा मुल्केश्वर भगवान को कि अमृतसर में एक ज्योतिष आए हुए, ज्योतिष विद्या में बहुत माहिर है, वो सब कुछ बता देते हैं, मस्तक पढ़ के, रेखा पढ़ के सब कुछ बता देते हैं। कैंप लगा होता, वहां लोग जाते थे अपने स्वस्थ शरीर के लिए,
मन की परेशानी से बचने के लिए, हर गृहस्थ की परेशानियों से बचने के लिए लोग जाते रहे महाराज प्रभु जी के चरणों में। मुलखराज प्रभु जी वहां गए, लाइन में खड़े हैं। जब उनका नंबर आया तो रामलाल प्रभु जी ने पूछा, बेटा आप कैसे? कहते प्रभु मैंने सुना है कि आप प्रकांड ज्योतिष हैं और अमृतसर के प्रकांड ज्योतिष, माने हुए ज्योतिष जिनका नाम विश्व में है, पंडित गंडाराम जी के आप सुपुत्र है। क्या आप मेरी जन्म पति देख सकते हैं? प्रभु जी ने फरमाया कि बेटा तुम क्या पूछना चाहते हो? कहते भगवान मेरी जन्म पत्री देखकर मुझे ये फरमाए, मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी? रामलाल प्रभु जी गदगद हो गए। आज तक किसी भक्त ने ये सवाल नहीं करी। उनको पता था ये मेरा पिछले जन्म का कृपा पात्र बालक है। प्रभु जी ने कहा बेटा तुम घर जाओ, जाके अपना सुबह नहा धो के ध्यान में बैठ जाओ। हम 7 दिन के लिए अखाड़ा मंडी जा रहे हैं, वहां से लौटेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें भगवान कब मिलेंगे। प्रभु जी ने अपनी कृपा दृष्टि तो डाली दी थी। गुरु की प्रसन्नता में एक पल में जीव ब्रह्म से मिल जाता है और गुरु की प्रसन्नता में जीव कोटि जन्मों तक नरक भुगतता है। गुरु प्रसन्न हो गए, तुलसीदास प्रभु जी घर गए, सुबह नहा धो के ध्यान में बैठे और उनकी समाधि लगी। समाधि में गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी ने पूछने पर गणेश जी ने बताया कि इस समय संसार समुद्र को से जीवों को पार करने के लिए परम परमेश्वर भक्तों की कल्याण के लिए रामलाल के नाम से अवतरित हुए। कहते वही तुम्हारे सदगुरु है। ये भी बताया पूछने पर पिछले जन्म में यही तुम्हारे पिता रहे। फिर क्या था? बस जैसे लोहा चुंबक के साथ चिपक जाता है, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल टच होकर लाइट जलती है। इसी प्रकार रामलाल प्रभु जी, मुलखराज प्रभु जी दोनों एक दूसरे में अभेद हो गए। और उसके बाद तो क्या था, तो मुलखराज जी की समाधि लग गई। 14 वर्ष मुलखराज प्रभु जी तुरीयाति तुरीय अवस्था में रहे, योग की अपनी अंतिम अवस्था, उच्चतम अवस्था। और रामलाल प्रभु जी हर पल उन्हें साक्षात परब्रह्म भगवान त्रिलोकीनाथ के रूप में दर्शन देते थे। एक बार क्या हुआ, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। आपको पता है कि कुंभ के मेले में हर की पौड़ी में बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आते हैं और आरती पूजन सत्संग करके अपना कल्याण करते हैं। वह सिद्ध पुरुष आए तो रामलाल जी मुलखराज प्रभु जी को साथ ले गए। जाते ही मुलखराज प्रभु जी को ध्यान लग गया, समाधि लग गई। समाधि में उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं के दिव्य स्वरूप में दर्शन किए। जी के मन में आया मैं अपने गुरुदेव के प्रकाश को भी देखूं। बड़े बड़े सिद्धों के और इनको दर्शन हुए, पावर, ईश्वरीय पावर की। कहते मैं अपने गुरुदेव के प्रकाश के दर्शन करूं। संकल्प आते रामलाल प्रभु जी का ध्यान करा मुलखराज प्रभु जी ने और रामलाल प्रभु जी का प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, अंत ही नहीं है, बेअंत। उनके प्रकाश के आगे जितने सिद्ध पुरुष थे सबके प्रकाश फीके लग रहे थे। और
मुलाकात प्रभु जी की खूब जोर से भस्त्रिका चली। फिर काफी देर बाद शांत अवस्था में आ गए, उत्थान अवस्था में आए। आकर प्रभु जी से प्रार्थना करी। प्रभु मुलकराज जी ने, रामलाल प्रभु जी ने पूछा, राजा जी क्या बात है? आज तो राजा जी विशेष मस्ती में थे, ऐसा कौन सा नजारा आपको, नजारे का आपको दर्शन हुए? तो रामलाल जी प्रभु जी तो जान ही जानते, उन्होंने दिखाया सब कुछ। मर्यादा बस पूछा, कहते प्रभु बस ध्यान में बड़े बड़े सिद्धों के प्रकाश स्वरूप के दर्शन होते रहे। मेरा संकल्प आया आप जी के प्रकाश स्वरूप के भी दर्शन करूं। प्रभु आप जी के प्रकाश का तो कोई अंत ही नहीं था। आप जी इतने महान शक्ति के मालिक है। और मुलकराज प्रभु जी कैसे बड़े सुनकर रामलाल प्रभु जी ने, उन्होंने कंठ से लगा लिया। यानी कि शिष्य की ये पुरुषार्थ की बात है। शिष्य गुरु को किस नजरों से देखता है? गुरु तो अपने आप को छुपा के रखते हैं। वो नर ज्वाला में वो दिव्य शक्ति अपने आप को छुपे छुपे रखती है, बस कार्य करती है। अपनी प्रति भाव रखने वाले शिष्यों को, भक्तों को ही अपना असला रूप वो दिखाते हैं। ये शिष्य की भावना की बात है, शिष्य की श्रद्धा आस्था की बात है कि वो गुरु को किस रूप में देखता है। जितने शिष्य अभ्यास से, मंत्र जाप से, पूजा पाठ सत्संग से अपने अंतःकरण को खोलेगा, उतने ही उसके हृदय में गुरु के प्रति ईश्वरीय भाव जाएगा। नहीं तो ये आत्मा अज्ञानता के पर्दों में, अंधकार में डूबा रहता है। और अंधकार में डूबे हुए आत्मा गुरु के प्रति इतने विशाल ईश्वरीय भाव रख ही नहीं सकते। जो गुरु को सर्वशक्तिवान मानता है, गुरु को रामलाल मुलकराज प्रभु जी का साक्षात स्वरूप मानता है, जो गुरु को ब्रह्मांड नायक मानता है, जिसके लिए गुरु से संसार में कोई बड़ा नहीं, जो अंतःकरण तन मन धन से गुरु के चरणों में आत्मा से समर्पित है, उसके ऊपर गुरु की अथाह कृपा बरसती है। उसी भगत को गुरु अपना सत स्वरूप दिखाते हैं। नहीं तो गुरु के बिना भाव के, बिना पुरुषार्थ के गुरु के सत स्वरूप के दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो दर्शन से ही हमारे पाप प्रताप रोग शोक सब पड़ते हैं, उसके बिना कुछ संभव नहीं। कहाँ तक गाए, सब पर्वत सही करूं, सारे पर्वतों का सही बना तो कहा गोलू, गोल समुद्र में जाए, समुद्र में पर्वत का सही बना के बोल दो। धरती का कागज करूं, इतनी बड़ी धरती जिसका अंत ही नहीं है, उसका कागज कर लो, फिर भी सतगुरु स्तुति न समाए। ये गुरु की परिभाषा है, गुरु का स्वरूप है। गुरु वो होते जो अपने आप को उजागर नहीं करते। महाराज जी ने मुझे बहुत बार फरमाया, कहते बेटा हम तो ईश्वर के दूत है, ईश्वर के भेजे हुए दूत है, छुपे छुपाए अपना कार्य करने आए हैं, कार्य करके चले जाएंगे। वही हुआ। और मैं
भोलेपन में कहती थी, महाराज जी आप जी हमें भेज के ही जाना, हमारे सामने मत जाना। कहता हाँ हाँ, तुम तीनों की डोली मैं खुद ही निकालूंगा। क्या मतलब क्या है? गुरु अंतिम समय तक हम लोगों के साथ है। शशि को भी महाराज जी अपने साथ ले गए, शारदा बहन जी को भी अपने साथ ले गए। दोनों दिव्य लोक की वासियां है, इसको भी ले जाएंगे अपने साथ, दिव्य लोक में अपने चरणों में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का भाव ये है कि हमें जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए, हर पल उत्साहित रहना चाहिए और सत्कर्म के प्रति भाव होना चाहिए। ये एक इस प्रकार हम जीवन को बनाएंगे तो हम पुरुषार्थी बन जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं पुरुषार्थियों के साथ होता हूँ। जो पुरुषार्थी है अपने पुरुषार्थ से स्वयं अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। महाराज जी फरमाते थे जो सुबह उठता है उसकी किस्मत भी जागती, जो चलता रहता है उसकी किस्मत भी चलती रहती है, जो बैठ जाता है आलसी प्रमादी उसकी किस्मत भी बैठ जाती है। तो पुरुषार्थ से इंसान अपना जीवन बनाता है। अंग्रेजी में कहावत है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद स्वयं करता है भगवान उसी की मदद करते हैं। जो अपनी मदद नहीं करता, आलस में प्रमाद में विचारों में पड़ा रहता है, सोच विचार करता है, कर्म नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, भगवान उनके साथ नहीं होते। इसलिए हमने पुरुषार्थी बनना है। पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? जब हम गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने आप को साधना संपन्न बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग समाप्त करते हैं। फिर कल इसी टॉपिक के ऊपर पुरुषार्थ ही जीवन है। तो जी और भी जो भी भाव रोज भरेंगे खिलवाएंगे, उन्हीं भाव को आपके आगे रखकर कल का सत्संग करेंगे। आज यही हम सत्संग को अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल सकुदेव भगवान की जय हो, जय जय हो, भगवान, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। अब चलीसा पढ़ते हैं। और about to say